आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। क्यों ज़रूरी है ये वीडियो को देखना? अगर आप बैंकिंग में काम करते हो या बैंकिंग के इस एस्पिरेंट हो या किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में हो, ज़रूरी है कि आप समझिए कि बैंक लोन देते वक़्त, लेंडिंग करते वक़्त किन चीज़ों का ध्यान रखता है। ऑल्सो अगर आप लोन लेते हो, अगर आप एमएसएमई में हो, खुद अपना बिज़नेस चलाते हो और बैंक से अक्सर लोन लेते हो, तो बैंक की मेंटालिटी, बैंकर्स की मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस को समझना हेल्प करेगा आपको आगे ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। रिक्वेस्ट है उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा वीडियो लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। जब हम 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग की बात करते हैं, मतलब लेंडिंग करते वक़्त बैंक्स क्या-क्या देखता है, तो उसमें सबसे पहले आता है सेफ्टी। देखिए, जो पैसा है, जो बैंक लेंड करता है लोगों को, पैसा देता है, वो बैंक का पैसा नहीं है। वो पैसा बेसिकली डिपॉज़िटर से लिया जाता है। डिपॉज़िटर से वो पैसा लेकर आगे बोरोवर को दिया जाता है एट अ हायर इंटरेस्ट रेट और उसका जो डिफरेंस है, वो बैंक के लिए प्रॉफिटेबिलिटी होता है। लेकिन लोन देते वक़्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो पैसा वापस आए। ये पहला रूल है, पहला प्रिंसिपल है जो हर बैंक को फॉलो करना होता है। उसको देते वक़्त हम बोरोवर की एज़ अ बैंकर 3 चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ आती है बोरोवर की कैपेसिटी टू पे। दैट मीन्स पैसा है उसके पास एसेट्स है कि वो जो लोन ले रहा है बैंक से किसी भी फॉर्म में उसको वापस कर सके। सेकंड चीज़ आता है विलिंगनेस टू पे। ये बहुत डिफिकल्ट है बैंकर के लिए। हम उसका पास्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं, अगर पास्ट रिकॉर्ड नहीं है तो वेरी डिफिकल्ट कि वो जो लोन ले रहा है उसकी मर्ज़ी है वापस करने की या वो लोन लेकर फुर हो जाएगा। विलिंगनेस टू पे रीपे द लोन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आज के डेट पे जो फिनटेक्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ आ रही हैं, वो दे ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन आपके इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी के पास जाती हैं बिकॉज़ ये प्रिंसिपल सब पे लागू होता है। थर्ड पॉइंट आता है जो हम सेफ्टी और सिक्योरिटी के अंदर कि बोरोवर रीपे करे लोन, उसको देखते हैं, वो है इनकम कैपेसिटी। देखिए, कैपेसिटी टू पे एंड इनकम कैपेसिटी 2 अलग-अलग पॉइंट्स हैं। कैपेसिटी टू पे मतलब उसके पास एसेट्स है पैसा वापस करने के लिए। इनकम को हम अलग से इसलिए लेते हैं क्योंकि लोन जनरली ईएमआईज़ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म पे होता है। मेरे पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसके अगेंस्ट मैं बैंक से लोन ले रही हूँ। लेकिन लोन लेते वक़्त हम सिर्फ वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे, ठीक है? उसको अलग से सिक्योरिटी रखेंगे। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस बंदे के पास कैश फ्लोज़ है, उसकी रेगुलर इनकम है कि जो ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट हम बनाएँगे, उसको पैसा वापस करेगा, कैसे करेगा? सेकंड प्रिंसिपल आता है लिक्विडिटी। देखिए, जब बैंक लोन देता है, बैंक को अपनी खुद की लिक्विडिटी को देखना होता है। लिक्विडिटी मतलब जब डिपॉज़िटर बैंक से पैसा वापस माँगने आए, तो उस समय बैंकर कस्टमर को ये नहीं बोल सकता, ओह! आई एम सॉरी, ऑटो लोन वाले ने अभी अपना पैसा वापस नहीं किया। इसीलिए जब डिपॉज़िटर्स और हमारे एसेट्स क्या है, उसके बीच में मैच अप करना ज़रूरी होता है। कोशिश होती है बैंक्स की कि जो लोन्स हैं वो बहुत लंबे ड्यूरेशन के ना हो, लोन्स कंपैरेटिवली शॉर्टर ड्यूरेशन के लोन्स हो, ताकि वो टाइम पर हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ वापस आए और आगे हम किसी और को लेंड कर सकें। प्लस डिपॉज़िटर्स अगर पैसा माँगने आए, तो हमारे पास एक रेगुलर एज़ अ बैंकर फ्लो ऑफ इनकम है कि हम डिपॉज़िटर्स का पैसा वापस कर लें। तभी जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती है, जो रोड कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर पोर्ट कंस्ट्रक्शन हो गया या ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, जिसका जेस्टेशन इनकम वापस आने का पीरियड बहुत लंबा है, वो जनरली नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स लेंड नहीं करते। उनका प्रोजेक्ट फाइनेंस का जनरली फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज वो अलग होती है, वो एनबीएफसी कैटेगरी में आती है। आई होप आपने मेरा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का वीडियो देखा है, जिसमें मैंने टाइप ऑफ एनबीएफसीज में इनको कवर किया है। थर्ड आता है प्रॉफिटेबिलिटी। अल्टीमेटली बैंक्स जो लेंड करते हैं वो एक कमर्शियल एंटिटीज हैं। उनका पर्पस है कि वो प्रॉफिट अर्न करें फॉर द शेयर होल्डर्स। इसलिए जो लेंडिंग होता है वो जनरली ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे होता है, जो हम डिपॉजिटर्स से को जो इंटरेस्ट देते हैं और जो हम लेंडर्स से, जो बोरोवर से हम पैसा लेते हैं,
इंटरेस्ट लेते हैं, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है और बैंक्स के लिए ज़रूरी है कि वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को मेंटेन करके रखें। आरबीआई की गाइडलाइंस भी हैं, जो ध्यान रखना होता है लोन देते वक़्त। मैं कस्टमर को हो सकता है कि कस्टमर को ओवरऑल रिलेशनशिप मतलब मैं कस्टमर्स को मुझसे बोरो कर रहा है, लेकिन साथ के साथ वो मुझसे म्यूचुअल फंड भी खरीद रहा है या मुझसे इंश्योरेंस भी ले रहा है या मुझसे कोई और बाकी प्रोडक्ट्स भी ले रहा है, सर्विसेज़ भी ले रहा है, बैंक गारंटी ले रहा है। ये सारे प्रोडक्ट्स ले रहा है, जिससे उसकी अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी निकल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक मिनिमम रेट है, जिससे नीचे हम लेंड नहीं कर पाएँगे, जो आरबीआई के रेगुलेशन से गाइडेड है। अगर वो फ्लोटिंग रेट है तो इट मे बी एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो वगैरह होगा। अगर वो इंटरनल है तो इट मे बी एमसीएलआर के बिलो हम लोग एक्सेप्शंस के अलावा लेंडिंग नहीं कर पाएँगे। प्रॉफिटेबिलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट बैलेंस है, जो बैंक्स को मेंटेन करके रखना है। अगर बैंक्स बहुत लालची हो गए, बहुत ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो आप अकेले बैंक नहीं हो। कस्टमर किसी और बैंक के पास भी जा सकता है। तो लेकिन लेंडिंग करते वक़्त प्रॉफिटेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। चौथा एस्पेक्ट जो कार्डिनल प्रिंसिपल है लेंडिंग का, वो आता है पर्पस ऑफ लेंडिंग। एज अ रूल बैंक्स अनप्रॉफिटेबल या फिर स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए लोन नहीं देते। अगर आप बैंक्स के पास जाओगे और बोलोगे कि मुझे गैम्बलिंग के लिए लोन चाहिए, तो बैंक्स मना कर देंगे, साफ मना कर देंगे लोन देने के लिए। हो सकता है गैम्बलिंग बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हो आपके लिए, लेकिन बैंक्स स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए लोन नहीं देते। बैंक्स की कोशिश होती है कि वो जो आपको लोन दे रहे हैं, वो या तो एसेट खरीदने के काम आ रहे हैं, जैसे आप गाड़ी खरीद रहे हो या घर खरीद रहे हो, या फिर वो आगे इनकम जनरेट करने के लिए काम आ रहा है, अगर आप वर्किंग कैपिटल फाइनेंस या इस तरह से कुछ भी ले रहे हो। पर्पस बहुत ज़रूरी होता है और बैंक्स फ़ॉलो अप करते हैं कि जो कस्टमर ने स्टेट किया, जो बोला है कि ये मेरा पर्पस है लेंडिंग का, वो पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गोल्ड लोन लेकर आगे गोल्ड नहीं खरीद सकती, ये प्रोहिबिटिव है। इसका रीज़न ये होता है कि मैंने गोल्ड आपको सिक्योरिटी दिया और मैंने लोन लिया और फिर फर्दर उससे गोल्ड खरीदा और कल को गोल्ड की प्राइसेस फॉल हो गई, सिक्योरिटी की प्राइसेस कम हो गई, कस्टमर का पैसा अटक जाएगा, पैसा वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए बैंक के लिए ज़रूरी है कि वो जब लोन देते हैं, वो आपसे पर्पस पूछते हैं और बाद में उसको ट्रैक करते हैं, एक टीम होती है कि जो पर्पस के लिए आपने लोन लिया है, वो पर्पस के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो या रिस्ट्रिक्टिव पर्पसेस के लिए आप लोन को यूज़ नहीं कर रहे। उसके बाद हमारा आता है 5वां कार्डिनल रूल ऑफ लेंडिंग, वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। ये हम सबको पता है कि एक लोन 1000 करोड़ का शायद ज़्यादा रिस्की है अगेंस्ट 1000 लोन्स 1-1 करोड़ रुपए के। क्योंकि चांसेस कि 1000 लोग एक साथ डिफ़ॉल्ट करेंगे, अनलेस न्यूक्लियर वॉर हो जाए और पूरी दुनिया तबाह हो जाए, वो चांसेस बहुत कम होंगे कि 1000 के 1000 लोग एक साथ डिफ़ॉल्ट मार जाएँगे। लेकिन एक बिज़नेस जिसको हमने बहुत बड़ी अमाउंट का लोन दिया है, उसके जनरली डिफ़ॉल्ट मारने के चांसेस हो सकता है ज़्यादा हो। तो हर बैंक की कोशिश होती है कि वो जब लोन दे रहे हैं, जब लेंडिंग कर रहे हैं, तो वो अलग-अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफ़ाई करें, अलग-अलग कस्टमर्स को के बीच में वो बाँट कर रखें, ताकि डाइवर्सिफ़िकेशन ऑफ रिस्क हो सके बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे जो बोरोवर्स हैं, वो एक साथ डिफ़ॉल्ट नहीं मार जाए। छठा और आखिरी प्रिंसिपल है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बैंक्स के लिए इंश्योर करना ज़रूरी है। जनरली जभी भी बैंक लेंड करते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी लेते हैं। अगर आपने बैंक से पैसा लेकर गाड़ी खरीदी है, तो गाड़ी सिक्योरिटी रहती है। अगर आपने घर खरीदा है, तो घर सिक्योरिटी रही। सिक्योरिटी मतलब अगर आप किसी भी वजह से पैसा वापस नहीं कर पाए, तो बैंक उस सिक्योरिटी को बेचकर अपना लोन का पैसा रिकवर कर पाए। सिक्योरिटी की टाइप्स, क्वालिटी, उसकी पोज़ेशन, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और देखनी पड़ती हैं। सिक्योरिटी मे बी अ प्राइमरी सिक्योरिटी, जैसे कि अगर आपने एग्री लोन लिया है, तो उसमें प्राइमरी सिक्योरिटी क्रॉप रहती है, जो किसान उसको उगाता है अपनी ज़मीन पे, और कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी उसकी ज़मीन रहेगी। बिज़नेसमैन की जो प्राइमरी सिक्योरिटी है, वो डेटर्स या फिर इन्वेंट्री रहेगी और सेकेंडरी सिक्योरिटी उसकी हो सकता है प्लांट मशीनरी या हम कोई भी उसकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी इज़ वन एस्पेक्ट जो एज़ अ बैंक हम हमेशा देखते हैं। ये 6 कार्डिनल रूल्स ऑफ लेंडिंग है, जो आप लेंडिंग का अगर चैप्टर पढ़ रहे हो, लेंडिंग के बारे में जानना चाहते हो,
तो सबसे पहले ये 6 एस्पेक्ट्स हमेशा लेके जाएंगे। जस्ट टू रिपीट, याद करने के तरीके हैं 2 एसेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, 2 पीज, प्रॉफिटेबिलिटी एंड पर्पस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड लिक्विडिटी। ये हमारे 6 कार्डिनल रूल्स ऑफ लेंडिंग हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस सीरीज को जरूर देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।